ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुई, एक बहुत बड़े धमाके से। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, न अंतरिक्ष, न समय, न पदार्थ। अचानक सब कुछ बाहर की ओर फट गया। ब्रह्मांड तेजी से फैल गया। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, छोटे छोटे कण बने। ये कण मिलकर परमाणु बनाते हैं। परमाणु हर उस चीज के निर्माण खंड हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। लाखों सालों में गुरुत्वाकर्षण ने परमाणुओं को एक साथ खींच लिया। इन परमाणुओं ने गैस और धूल के विशाल बादल बनाए। हम इन बादलों को निहारिका कहते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले इनमें से एक निहारिका ढह गई। यह निहारिका आकाशगंगा में स्थित थी। इस पतन से हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने अधिक गैस और धूल को अपनी ओर खींचा। यह पदार्थ युवा सूर्य के चारों ओर घूमता रहा। समय के साथ घूमता हुआ पदार्थ आपस में जुड़ गया। छोटे गुच्छे बड़े गुच्छों में विकसित हुए। ये बड़े गुच्छे ग्रह बन गए। पृथ्वी इन्हीं ग्रहों में से एक है। पृथ्वी जैसे आंतरिक ग्रह चट्टानी है। बाहरी ग्रह गैस के विशालकाय गोले हैं। वे सूर्य से दूर ठंडे इलाकों में बने जहां ज्यादा ठंड थी। शुरुआती पृथ्वी एक बहुत अलग जगह थी। यह बहुत गर्म थी। हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे। पिघली हुई चट्टानें सतह को ढंक लेती थी। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु लगातार ग्रह पर बमबारी करते रहते थे। यह एक अराजक और हिंसक समय था। इस शुरुआती पृथ्वी पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता था। भाग 5। पानी पानी हर जगह। क्या क्षुद्र ग्रहों से महासागर बने? तो पृथ्वी का पानी कहां से आया? खैर, वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं ने पृथ्वी पर पानी लाया। ये बर्फीली वस्तुएं ग्रह से टकराईं। लाखों वर्षों में इन टक्करों से पानी जमा हुआ। अंततः पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि सतह पर तरल पानी मौजूद हो सके। महासागर बनने लगे। जीवन के विकास में महासागरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पहले जीवन रूपों के उभरने के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान किया। भाग 6। जीवन की सांस। पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण आज के वातावरण से बहुत अलग था। यह ज्यादातर मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से बना था। बहुत कम ऑक्सीजन थी। समय के साथ महासागरों में आदिम जीवन रूप विकसित हुए। इन जीवन रूपों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी। इसने धीरे धीरे वातावरण की संरचना को बदल दिया। भाग 7। अराजकता से क्रम तक। महाद्वीपों का उदय। पृथ्वी की परत बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें विवर्तनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें समय के साथ धीरे धीरे चलती रहती हैं। इस गति को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के कारण महाद्वीप बने, टूटे और आपस में टकरा गए। इसने पहाड़, ज्वालामुखी और भूकंप भी पैदा किए। इन भूगर्भीय प्रक्रियाओं ने पृथ्वी की सतह को आकार दिया। भाग 8। एक नाजुक संतुलन। गोल्डीलॉक्स जोन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक विशेष क्षेत्र में स्थित है, जिसे रहने योग्य क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। यह क्षेत्र सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर है, जहां तरल पानी मौजूद रह सकता है। अगर पृथ्वी सूर्य के बहुत करीब होती तो यह बहुत गर्म होती और सारा पानी वाष्पित हो जाता। अगर यह बहुत दूर होती तो बहुत ठंड होती और पानी जम जाता। भाग 9। एक हल्का नीला बिंदु। हमारा अनोखा और कीमती घर। पृथ्वी एक अनोखा और कीमती ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन का समर्थन कर सकता है। हमारे ग्रह में जीवन के लिए सभी आवश्यक तत्व हैं। तरल पानी, एक उपयुक्त वातावरण और एक स्थिर जलवायु। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह और उसके संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। हम सब इस हल्के नीले बिंदु से जुड़े हैं। आइए हम इस ब्रह्मांडीय नखलिस्तान को संजोएं और संरक्षित करें, जिसे हम घर कहते हैं।